गाइस वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज हमारे घर पर आम का रस बनाया था, जो कि मेरे मामा की लड़की खाने के लिए पहले से ही खड़ी हुई थी। इतना ही सुनते ही मेरी प्यारी माँ जी ने मुझसे कहा कि दुकान पे से कुछ ले आ। ये सुनते ही मैं दुकान की तरफ निकल पड़ी। राजस्थान में काफ़ी गर्मी है गाइस, इस कारण घर से कोई नहीं निकल रहा था। रास्ते में मुझे मेरी एक दोस्त मिली, जिसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया कि मैंने अभी न्यू व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। गाइस फाइनली मैं दुकान पर पहुंच गई, बट मुझे जो चाहिए था वो मुझे दुकान पर मिला ही नहीं, इसलिए मैं दूसरी दुकान के लिए निकल गई। और रास्ते में गाइस काफ़ी लोग मुझे नोटिस कर रहे थे और कई लोग तो हंस भी रहे थे कि क्या करती रहती है ये दिन भर। गाइस इन सभी को इग्नोर करके मैं दुकान की तरफ निकल पड़ी। फाइनली गाइस मैं दुकान पर पहुँच गई। जो मुझे चाहिए था वो मुझे दूसरी दुकान पर मिल ही गया। सो गाइस सामान लेकर मैं घर की तरफ निकल पड़ी। बाहर देखा तो मेरा भाई और मेरी दादी और कई लोग बैठे हुए थे जो कि बातचीत कर रहे थे। सो गाइस मैं घर में पहुंच चुकी हूँ और छत पे पहुंचते ही इतनी तेज़ धूप लग रही थी गाइस। मैं आकर मैंने अपनी मम्मी को जो सामान चाहिए था वो सामान दिया। इतने में ही रस और आम का पराठे भी बन चुके थे। इतने में ही मेरी प्यारी माँ जी ने मुझसे कहा कि इस इलायची को भी थोड़ा पीस दे। इलायची को पीसने के बाद गाइस मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज अमावस है तो भगवान को भी थोड़ा भोग लगाया। तो पहले गाइस मैंने अपने घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाया। घर में मंदिर में भोग लगाने के बाद मैं अपने पास के मंदिर में भोग लगाने के लिए निकल पड़ी। सो गाइस मैं मंदिर में पहुंच चुकी हूं और मैंने मंदिर के दरवाजे खोल दिए हैं। अब मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। मैंने यहां पर भगवान जी को भोग लगा दिया है और गर्मी काफ़ी हो रही थी गाइस। पास वाले मंदिर में भी गई, वहाँ पर भी भगवान जी को भोग लगाया। उसके बाद दूसरे भगवान जी को भी मैंने अपने प्यारे हाथों से भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं और मेरे मामा की लड़की घर की तरफ वापस निकल गए। और घर पहुंचते ही गाइस हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए हम लोग खाना खाने बैठ गए। आम रस और पराठे बहुत टेस्टी बने थे, खम्मा गणिसा।